हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड के 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। झारखंड जैक की मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं आज से शुरू, विद्यार्थी इन बातों का रखे ध्यान। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक की ओर से ली जाने वाली मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं आज मंगलवार से शुरू हो रही है। ये परीक्षाएं 3 मार्च तक चलेंगी। इन परीक्षाओं को लेकर जैक और जिला प्रशासन की ओर से तैयारी पूरी हो चुकी है। मैट्रिक की परीक्षा प्रथम पाली में सुबह 9:45 से दोपहर 1 बजे तक चलेगी। वहीं इंटरमीडिएट की परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। उल्लेखनीय है कि राज्य भर में दोनों परीक्षाओं के लिए कुल 2100 केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें मैट्रिक के लिए 1305 और इंटर के लिए 795 परीक्षा केंद्र शामिल हैं। राज्य के सभी जिलों में बनाए गए परीक्षा केंद्रों पर प्रशासन की ओर से निषेधाज्ञा भी लागू कर दी गई है। जैक की ओर से बताया गया है कि परीक्षार्थी केंद्र पर परीक्षा शुरू होने से कम 30 मिनट पहले पहुंच जाएं। साथ ही परीक्षार्थियों से अपने साथ एडमिट कार्ड और स्कूल ID कार्ड लेकर अनिवार्य रूप से आने को कहा गया है। परीक्षार्थियों से केंद्र पर नीले या काले रंग वाले बॉल पेन, पेंसिल, स्केल, इरेजर, शार्पनर ले जाने को कहा गया है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जैसे मोबाइल, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ डिवाइस ले जाने की मनाही की गई है। शिबू सोरेन अस्पताल में भर्ती, हेमंत सोरेन साथ में है मौजूद। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने पिता शिबू सोरेन को लेकर दिल्ली गए हैं। जानकारी के अनुसार हेल्थ चेकअप के लिए शिबू सोरेन को विशेष विमान से दिल्ली ले जाया गया है। उनकी वापसी की तारीख अभी तय नहीं है। हेल्थ चेकअप की प्रक्रिया पूरी होने के बाद उनकी वापसी होगी। बताया जा रहा है कि शिबू सोरेन को सांस लेने में तकलीफ की शिकायत के बाद रांची के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों की सलाह पर उन्हें एयर एम्बुलेंस से दिल्ली भेजा गया है। डॉक्टर लगातार दिशोम गुरु शिबू सोरेन के स्वास्थ्य पर नजर रखे हुए हैं। धनबाद में कुंभ से लौट रहे श्रद्धालुओं की कार दुर्घटनाग्रस्त, ड्राइवर को नींद की झपकी आने से हुआ हादसा, 6 घायल। प्रयागराज महाकुंभ में स्नान कर कोलकाता लौट रहे श्रद्धालुओं की कार धनबाद में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। तोपचांची थाना क्षेत्र के मानटाण के पास NH-19 पर हुई दुर्घटना में 6 घायल हो गए, जिनमें एक की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। जायलो कार में सवार यात्री रविवार शाम 4 बजे प्रयागराज से निकले थे। कार चालक सोमनाथ के अनुसार तोपचांची के पास उनकी आंख लग जाने के कारण यह हादसा हुआ। घायलों में 3 महिलाएं और 3 पुरुष शामिल हैं। हजारीबाग में अवैध कोयला लदे 3 ट्रैक्टरों को जलाया, घायलों को पेड़ से बांधकर पीटा। हजारीबाग जिले में अज्ञात बदमाशों ने कोयला लदे 3 ट्रैक्टरों को जला दिया। ट्रैक्टर के चालकों को पेड़ से बांधकर जमकर पीटा। घटना हजारीबाग के चरही थाना क्षेत्र के बसबोनवा जंगल के चिलैया टांड जंगल में हुई। रविवार की रात करीब 11 बजे नकाबपोश अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया। ट्रैक्टरों पर अवैध कोयला लदे थे। सूत्रों ने बताया है कि सीसैल से चोरी का कोयला ट्रैक्टरों में भरकर ले जाया जा रहा था। 2 गुटों की आपसी रंजिश की वजह से घटना को अंजाम दिया गया है। अपराधियों ने देसी कट्टा से दहशत फैलाने के उद्देश्य से जंगल में फायरिंग भी की। ट्रैक्टरों को जलाने, ड्राइवरों को पीटने और फायरिंग करने के बाद सभी बदमाश घने जंगल की ओर भाग गए। घटना की सूचना मिलते ही हजारीबाग के पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार सिंह, SDPO बैजनाथ प्रसाद और चरही के थाना प्रभारी गौतम कुमार और CRPF के जवान घटनास्थल पर पहुंचे। रात भर पुलिस ने जंगलों में छानबीन की, अपराधियों की तलाश की, लेकिन कोई नहीं मिला। पुलिस सोमवार सुबह से ही अलग अलग टीम बनाकर जंगलों में अपराधियों की छानबीन कर रही है। इस संबंध में पुलिस के अधिकारी कुछ भी बोलने से अभी बच रहे हैं। लोगों का कहना है कि क्षेत्र में कोयले की तस्करी जोरों पर है। गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजा खलारी, अज्ञात अपराधियों ने सीसल कर्मचारी को मारी गोली, घायल कर्मचारी रांची मेडिका में भर्ती। बड़ी खबर रांची से, जहां खलारी कोलांचल क्षेत्र के चोरी परियोजना के मुख्य द्वार के पास स्थित होटल में हथियारबंद अपराधियों ने सीसल कर्मचारी को सोमवार को गोली मारी है। घटना के बाद सभी अपराधी जंगल की ओर भाग निकले। वही घटना में घायल कर्मचारी को केंद्रीय अस्पताल डकरा ले जाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए उसे रांची मेडिका अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि खलारी कोलांचल क्षेत्र स्थित चोरी परियोजना के मुख्य द्वार के पास स्थित होटल में दिन दहाड़े अंधाधुंध 7 राउंड फायरिंग हुई। हथियारबंद अपराधियों ने सीसल कर्मचारी को गोली मारी है। घटना के बाद लोगों ने घायल सीसल कर्मचारी को प्राथमिक उपचार के लिए केंद्रीय अस्पताल डकरा भेजा।
जहां से उसे बेहतर इलाज के लिए रांची मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना में सीसल कर्मचारी प्रदीप कुमार साव को पैर में गोली लगी है। मोटरसाइकिल से पहुंचे हथियारबंद अपराधियों ने फायरिंग की घटना को अंजाम देने के बाद जंगल की ओर भाग निकले। इधर घटना के बाद पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। दिन दहाड़े फायरिंग की घटना के बाद खलारी कोलांचल क्षेत्र में दहशत का माहौल है। लेवी वसूली को लेकर दहशत फैलाने के उद्देश्य से दिन दहाड़े फायरिंग किए जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। देवघर में पर्यटन विभाग निकालेगा बाबा भोले की बारात। महाशिवरात्रि पर शिव बारात को लेकर बड़ा फैसला। 2 समितियों के विवाद का हुआ समाधान। झारखंड के प्रसिद्ध बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर में इस वर्ष महाशिवरात्रि पर निकलने वाली शिव बारात का आयोजन पर्यटन विभाग करेगा। राज्य सरकार का यह निर्णय 2 समितियों के बीच बारात निकालने को लेकर चल रहे विवाद को समाप्त करने के लिए लिया गया है। पिछले 31 वर्षों से शिवरात्रि महोत्सव समिति के अध्यक्ष राजनारायण खवाड़े की अध्यक्षता में शिव बारात निकाली जाती थी। हालांकि 2 वर्षों से यह आयोजन गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे के नेतृत्व में हो रहा था। कोरोना महामारी के कारण 2 साल तक बारात का आयोजन नहीं हो सका था। देवघर डीसी विशाल सागर ने बताया है कि इस वर्ष आयोजन को भव्य बनाने के लिए समाजसेवी संस्थानों सहित अन्य संगठनों का सहयोग भी लिया जाएगा। प्रशासन श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए व्यापक इंतजाम करेगा। महाकुंभ से रांची लौट रही कार ने हजारीबाग में 2 ट्रकों को मारी टक्कर। 3 महिला श्रद्धालुओं की मौत, 7 घायल। प्रयागराज में लगे महाकुंभ में स्नान करने के बाद रांची लौट रही श्रद्धालुओं से भरी एक कार हजारीबाग जिले में सोमवार को दुर्घटनाग्रस्त हो गई। कार में सवार 3 महिला श्रद्धालुओं की मौत हो गई और 7 अन्य घायल हो गए। दुर्घटना हजारीबाग के चरही थाना क्षेत्र में बिरसा फुटबॉल मैदान के पास हुई। पुलिस ने तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सभी 7 घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। मृत 3 महिलाओं में 2 रांची और 1 गुमला जिले की रहने वाली है। 7 घायल महिलाओं में 6 रांची और 1 लोहरदगा जिले की है। भीषण दुर्घटना सोमवार को सुबह 6:30 बजे चरही में हुई। प्रयागराज से रांची लौट रही कार ने राष्ट्रीय राजमार्ग NH 33 पर बिरसा फुटबॉल मैदान के पास खड़े 2 ट्रकों में टक्कर मार दी, जिसके बाद यह दर्दनाक हादसा हुआ। अब बढ़ेगा झारखंड का तापमान। जाने पिछले 24 घंटे में कहां थी सबसे ज्यादा ठंड। झारखंड में अब तापमान चढ़ना शुरू होगा। मौसम विभाग ने इसकी भविष्यवाणी की है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के रांची स्थित मौसम केंद्र ने सोमवार को कहा है कि अगले 3 दिन में झारखंड के तापमान में 3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक की वृद्धि होगी। मौसम विभाग ने वेदर रिपोर्ट जारी कर कहा है कि राज्य का अधिकतम तापमान 34.3 डिग्री पहुंच गया है, तो न्यूनतम तापमान 7.2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। सबसे कम न्यूनतम तापमान चतरा जिले में 7.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। सबसे अधिक उच्चतम तापमान सरायकेला में 34.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने कहा है कि झारखंड के बोकारो जिले को छोड़कर अधिकतर अन्य जिलों का न्यूनतम तापमान सामान्य से कम है। वही अधिकतम तापमान अब सामान्य से अधिक हो गया है। इधर रांची के मौसम केंद्र ने दैनिक मौसम पूर्वानुमान जारी करते हुए कहा है कि उत्तरी अफगानिस्तान और उससे सटे इलाकों में एक पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है, जिसका असर साउथ वेस्ट राजस्थान और उससे सटे इलाकों में भी देखा जा रहा है। साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि झारखंड में अगले 3 दिन के दौरान न्यूनतम तापमान में धीरे धीरे 3 से 4 डिग्री तक की वृद्धि होने का अनुमान है। इसके बाद 2 दिन तक इसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के रांची दौरे को लेकर कड़ी सुरक्षा, ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 14 फरवरी को रांची आएंगी। उनकी सुरक्षा के लिए प्रशासन ने 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की है। इस दौरान 1000 पुलिसकर्मी और 10 IPS अधिकारी तैनात रहेंगे। राष्ट्रपति 15 फरवरी को BIT मेसरा के हीरक जयंती समारोह में शामिल होंगी। उनके आगमन को लेकर रांची पुलिस ने सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए हैं। राष्ट्रपति एयरपोर्ट से सीधे राजभवन जाएंगी। SSP चंदन कुमार सिन्हा ने सोमवार को बताया है कि राष्ट्रपति की सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ट्रैफिक में भी बदलाव किया गया है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति के दौरे के मद्देनजर 14 और 15 फरवरी को ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया जाएगा। 14 फरवरी को राष्ट्रपति एयरपोर्ट से हरमू बाईपास होकर राजभवन पहुंचेंगी। इस दौरान आधा से 1 घंटा पहले ट्रैफिक रोक दिया जाएगा। राष्ट्रपति का काफिला जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, ट्रैफिक उसी हिसाब से खोला जाएगा। ट्रैफिक रोकने के लिए कई जगह बैरिकेडिंग और ड्रॉप गेट बनाए जाएंगे। ट्रैफिक संभालने के लिए ट्रैफिक DSP, इंस्पेक्टर एवं पुलिसकर्मियों को हर रोड में तैनात किया जाएगा।
मैया को जनवरी का अब तक नहीं मिला किस्त, फरवरी की डेडलाइन हो रही खत्म, भाजपा ने दिया अल्टीमेटम। हेमंत सरकार के लिए पिछले विधानसभा चुनाव में संजीवनी बनी मैया सम्मान योजना अब विपक्ष के लिए सरकार को घेरने का हथियार बनती दिख रही है। इसकी वजह है कि जनवरी माह की किस्त का अब तक जारी ना होना, ऊपर से फरवरी माह का भी डेडलाइन खत्म हो रहा है, क्योंकि नियम के मुताबिक हर माह की 15 तारीख तक मैया सम्मान योजना की लाभुकों के खाते में 2500 रुपये ट्रांसफर करना है। इस योजना की शुरुआत अगस्त 2024 में हुई थी। तब से लेकर नवंबर तक लाभुकों के खाते में प्रति माह 1000 रुपये ट्रांसफर किए जा रहे थे। फिर चुनाव पूर्व वादों के मुताबिक सरकार ने दिसंबर से 2500 रुपये प्रति माह देने का वादा 6 जनवरी को पूरा किया था। इसके बाद से किस्त पर सस्पेंस बना हुआ है। अब मुख्य विपक्षी दल भाजपा ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर हेमंत सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि वादे के अनुरूप प्रदेश की सभी बहनों के खाते में अब तक मैया सम्मान की राशि चली जानी चाहिए, लेकिन सरकार पिछले जनवरी माह की राशि का भी भुगतान नहीं कर पाई है। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा है कि हेमंत सरकार की एग्जाम कैलेंडर वाली घोषणा भी जुमला साबित हुई है। जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हुई है। बुजुर्गों और विधवाओं का पेंशन लंबित है। गरीब आदिवासी परिवारों को राशन नहीं मिल रहा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि हेमंत सरकार जन मुद्दों पर तुरंत पहल नहीं करती है तो भाजपा राज्यव्यापी आंदोलन करेगी। मैट्रिक इंटर परीक्षा से पहले कोचिंग सेंटरों पर छापेमारी। पलामू में 67,000 परीक्षार्थी देंगे एग्जाम। सेंटर के 100 मीटर तक धारा 144 लागू। पलामू में आज मंगलवार से शुरू होने वाली मैट्रिक और इंटर की परीक्षाओं को लेकर प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। प्रश्न पत्र लीक नहीं हो, इसे देखते हुए पुलिस ने परीक्षा से 24 घंटे पहले कोचिंग संस्थानों पर छापेमारी की। थाना प्रभारी इंस्पेक्टर देवव्रत पोदार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मेदिनीनगर में 6 कोचिंग संस्थानों के कंप्यूटर और दस्तावेजों की जांच की। हालांकि कोई संदिग्ध सामग्री नहीं मिली। इस वर्ष मैट्रिक में 34,665 और इंटरमीडिएट में 32,597 विद्यार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। 11 फरवरी से 3 मार्च तक चलने वाली परीक्षाओं के लिए सदर अनुमंडल में 50 और होशंगाबाद में 13 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। सुरक्षा के मद्देनजर सभी परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू की गई है। परीक्षा पे चर्चा 2025 में खुंटी के सूरज मुंडा हुए शामिल। चमरा लिंडा ने दिया राज्य सरकार को श्रेय। झारखंड के खुंटी जिले के सूरज मुंडा को परीक्षा पे चर्चा 2025 में शामिल होने का गौरव प्राप्त हुआ। यह प्रतिष्ठित कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आयोजित किया जाता है, जिसमें छात्रों से परीक्षा संबंधित तनाव प्रबंधन पर चर्चा की जाती है। सूरज एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय सालगाड़ी तमाड़ के छात्र हैं, जो कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित होता है। सूरज खुंटी जिला के अड़की प्रखंड के खेसारी बेरा गांव के रहने वाले हैं। कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने इसे झारखंड सरकार की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नीति और अनुसूचित वर्गों के उत्थान के लिए किए जा रहे प्रयासों का परिणाम बताया। उन्होंने कहा कि सूरज मुंडा की यह उपलब्धि पूरे राज्य के लिए गर्व की बात है। रामगढ़ के सोसो कला गांव में तनाव। सांसद ने 15 दिनों में कार्रवाई का दिया आश्वासन। विसर्जन में पथराव और हिंसा का मामला। झारखंड के रामगढ़ जिले के गोला थाना क्षेत्र के सोसो कला गांव में सरस्वती पूजा विसर्जन के दौरान एक गंभीर घटना सामने आई है। विसर्जन जुलूस पर पथराव किए जाने से तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। जुलूस में शामिल महिलाओं और बच्चों पर भी हमला किया गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। मामले में हस्तक्षेप करते हुए हजारीबाग के सांसद मनीष जायसवाल ने गाँव का दौरा किया और पीड़ित पक्ष से मुलाकात की। उन्होंने स्थानीय प्रशासन को 15 दिनों के भीतर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया। सांसद ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि धार्मिक कार्यक्रमों के दौरान इस तरह की घटनाएं हो रही है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर 15 दिनों के भीतर नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो 26 तारीख को शांतिपूर्ण तरीके से थाने पर प्रदर्शन किया जाएगा। मौके पर गोला प्रखंड के अंचलाधिकारी और थाना प्रभारी भी मौजूद रहे। ईडी ने याचिका दाखिल कर कहा, पूजा सिंघल को नहीं दिया जाए कोई विभाग। सीनियर आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के निलंबन की अवधि समाप्त हो गई है और अब उन्हें किसी विभाग का प्रभार सौंपने की तैयारी की जा रही है। हालांकि प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने रांची की पीएमएलए की विशेष अदालत में एक याचिका दायर की है, जिसमें कहा गया है कि पूजा सिंघल को किसी भी विभाग का प्रभार नहीं सौंपा जाना चाहिए। ईडी का तर्क है कि अगर पूजा सिंघल को किसी विभाग का प्रभार दिया जाता है तो वह अपने पद का दुरुपयोग करके केस को प्रभावित कर सकती है। इस याचिका पर पूजा सिंघल की ओर से जवाब दाखिल किया गया है और अदालत 14 फरवरी को इस मामले में सुनवाई करेगी।
14 दिनों की जुडिशियल कस्टडी में पूर्व एसडीओ रखा पक्ष, बोले हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। पहले पहलू पर हुआ बहुत ज्यादा दुष्प्रचार। हजारीबाग सदर के पूर्व एसडीओ अशोक कुमार को रविवार की देर शाम रांची से गिरफ्तार किए जाने के बाद सोमवार को हजारीबाग कोर्ट में पेश किया गया। इससे पहले उन्हें शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल हजारीबाग में शारीरिक जांच के लिए ले जाया गया। कोर्ट में पेश किए जाने के बाद उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में लेते हुए लोकनायक जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा भेज दिया गया। जेल जाने से पहले उन्होंने पहली बार अपना पक्ष मीडिया के सामने रखा। उन्होंने कहा है कि इस मामले में सिक्के के दूसरे पहलू को नहीं देखा गया है। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। पहले पहलू पर बहुत ज्यादा दुष्प्रचार हुआ है। वहीं उनके अधिवक्ता राजकुमार राजू ने बताया है कि आवश्यकता पड़ने पर जमानत के लिए अर्जी दी जाएगी। केवाईसी 28 तक नहीं कराया तो राशन कार्ड से हट जाएगा नाम। रांची जिले के राशन कार्ड धारियों को केवाईसी जल्द कराने को कहा गया है। 28 फरवरी तक केवाईसी नहीं कराने पर राशन कार्ड से नाम हटा दिया जाएगा। रांची की SOR मोनी कुमारी ने सभी से केवाईसी की प्रक्रिया तेजी से पूरी करने का निर्देश दिया है। केवाईसी ऑनलाइन प्रज्ञा केंद्रों और राशन डीलरों के साथ कराया जा सकता है। जिले में केवाईसी का काम अभी 57% ही हुआ है। सभी राशन कार्ड धारकों को अपना आधार सीडिंग भी कराना होगा। इसके लिए लाभुकों को सीडिंग कराने का निर्देश दिया गया है। जिले में अभी 63% आधार सीडिंग हो सका है। केवाईसी के लिए राशन कार्ड में परिवार के जिन सदस्यों का नाम दर्ज है उनका ID प्रूफ, पते का प्रमाण, आधार नंबर और अन्य दस्तावेज ऑनलाइन देकर केवाईसी कराना होता है। लोग इसे अपने घर से ऑनलाइन और प्रज्ञा केंद्रों में जाकर करा सकते हैं। हालांकि सुरक्षा के दृष्टिकोण से अपने डीलरों के पास जाकर केवाईसी कराने को कहा जा रहा है। भूली में गांजा तस्करी का भांडाफोड़, 300 ग्राम गांजा के साथ तस्कर गिरफ्तार, 85 पुड़िया बरामद। धनबाद के भूली थाना क्षेत्र में पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। भूली OP पुलिस ने C ब्लॉक निवासी रवि सिंह को गांजा की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 85 पुड़िया में पैक किया गया कुल 300 ग्राम गांजा बरामद किया गया। भूली OP प्रभारी अभिनव कुमार ने बताया कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। क्षेत्र में गांजे की बिक्री की लगातार शिकायतें मिल रही थी। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने आरोपी की दुकान पर छापेमारी की, जहां से मादक पदार्थ बरामद हुआ। जांच में पता चला है कि आरोपी रवि सिंह पहले भी मादक पदार्थों की बिक्री में संलिप्त रह चुका है। कुछ समय बाद उसने फिर से यह अवैध धंधा शुरू कर दिया था। पुलिस ने बताया है कि बरामद गांजे की कीमत हजारों रुपए है। आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। धनबाद SNMMCH में खुली पुलिस चौकी, 24 घंटे रहेगी पुलिस की तैनाती। होमगार्ड की संख्या बढ़ाने की भी मांग। धनबाद के शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल में सोमवार को एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। SSP HP जनार्दनन ने फीता काटकर नई पुलिस चौकी का उद्घाटन किया। यह चौकी अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। चौकी में प्रारंभिक तौर पर एक हेड कांस्टेबल और 4 जवानों की टीम 24 घंटे तैनात रहेगी। भविष्य में इस संख्या को बढ़ाकर 2 हेड कांस्टेबल और 8 जवान करने की योजना है। यह कदम चिकित्सकों और अस्पताल कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। डीजे विवाद का खौफनाक अंजाम, कोडरमा के क्लब के सामने बम से हमला, एक व्यक्ति और घायल, 2 जिंदा बम मिले। कोडरमा जिले के डोमचांच बाजार में रविवार रात एक सनसनीखेज घटना में B4U क्लब के सामने बम फेंके जाने से दहशत फैल गई। इस हमले में एक गाय गंभीर रूप से घायल हो गई और एक युवक तुषार कुमार के चेहरे पर चोट आई है। पुलिस जांच में मौके से 2 जिंदा बम बरामद किए गए हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक यह हमला जो है बाला मेहता और उसके साथियों रंजीत यादव, सूरज यादव तथा अमित कुमार द्वारा किया गया है। यह घटना 3 फरवरी को सरस्वती पूजा के दौरान हुए डीजे विवाद का परिणाम माना जा रहा है। सरस्वती पूजा के दिन डीजे बजाने को लेकर B4U क्लब के सदस्यों और बाला मेहता के बीच झगड़ा हुआ था। बाला मेहता ने क्लब के विशाल कुमार समेत अन्य सदस्यों के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद उसने क्लब सदस्यों को जान से मारने की धमकी दी थी, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। घटना के बाद आक्रोशित स्थानीय लोगों ने कोडरमा जमुआ मुख्य मार्ग पर जाम लगा दिया और आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। पलामू में आज से लगेगा आदिवासी विकास महाकुंभ मेला। झारखंड के पलामू जिले में आज 11 और कल 12 फरवरी को आदिवासी विकास महाकुंभ मेले का आयोजन किया जाएगा। झारखंड सरकार ने 2024 में इस मेले को राज्य के मेला घोषित किया है। यह आयोजन पलामू के सदर प्रखंड के दुबिया खाड़ में होगा। पलामू जिला प्रशासन ने मेले की सभी तैयारियां पूरी कर ली है। इस बार झारखंड सरकार के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर समेत अन्य मंत्री और अधिकारी विशेष अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इस मेले में करोड़ों रुपए की परिसंपत्तियों का वितरण किया जाएगा।
साथ ही स्थानीय ग्रामीणों को विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी और लाभ दिए जाएंगे। पलामू के उप विकास आयुक्त शब्बीर अहमद ने बताया है कि मेले में सरकारी योजनाओं के कई स्टॉल लगाए जाएंगे, जिससे ग्रामीणों को योजनाओं से जुड़ी सभी जानकारियां मिलेंगी और वे इनका सीधा लाभ उठा सकेंगे। देवघर की कुंजनी देवी कुंभ मेला से लापता, परिजन कर रहे हैं तलाश, सोशल मीडिया पर किया पोस्ट। देवघर के जसीडीह थाना क्षेत्र के लोधराडी गांव की रहने वाली 60 वर्षीय कुंजना देवी कुंभ मेला से लापता हो गई है। परिजनों के मुताबिक उन्हें आखिरी बार 9 फरवरी की रात लगभग 9 बजे से 10 बजे के बीच अपने समूह के साथ देखा गया था। कुंजना देवी के लापता होने से उनके परिवार में चिंता का माहौल है। परिजनों ने तुरंत देवघर पुलिस से संपर्क किया और मामले की रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पुलिस जांच में जुटी हुई है और लापता महिला की तलाश के लिए तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। इसी बीच कुंजना के पोते आदित्य दुबे ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दादी की गुमशुदगी की जानकारी दी है। इस पोस्ट में आदित्य ने प्रयागराज के डीएफ को भी टैग किया है। परिजनों का कहना है कि वे कुंभ मेला में हिस्सा लेने गई थी, लेकिन उनके बाद की उनकी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। कुंजना देवी के परिजनों ने अपील की है कि यदि किसी को उनके बारे में कोई जानकारी मिले तो वे 7048962038 पर संपर्क करें। इटखोरी महोत्सव 19 से 21 फरवरी तक। चतरा में 3 दिवसीय राजकीय महोत्सव की तैयारी को लेकर डीसी ने की बैठक। चतरा में आयोजित होने वाले राजकीय इटखोरी महोत्सव की तैयारियों को लेकर सोमवार को एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। डीसी और जिला पर्यटन संवर्धन परिषद चतरा के अध्यक्ष रमेश घोलप की अध्यक्षता में समाहरणालय सभा कक्ष में आयोजित इस बैठक में महोत्सव के भव्य आयोजन की रूपरेखा तैयार की गई। 19 से 21 फरवरी तक चलने वाले इस महोत्सव की तैयारियों में कलाकारों के चयन, मंदिर परिसर के रंग रोगन, पेयजल व्यवस्था और साफ सफाई जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई। डीसी ने पिछले वर्षों के आयोजन का जायजा लेते हुए इस वर्ष भी महोत्सव को भव्य रूप देने का आश्वासन दिया। नुक्कड़ नाटक और रेडी वैन से अफीम की खेती के विरुद्ध चलाया गया जन जागरूकता अभियान। रांची जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त रांची मंजूनाथ भजंत्री के निर्देशानुसार जिला के विभिन्न स्थानों में लगातार नुक्कड़ नाटक एवं एलईडी वैन के माध्यम से अफीम की खेती के विरुद्ध जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। सोमवार को नामकुम थाना अंतर्गत बोटियो गांव में जिला जनसंपर्क कार्यालय रांची से संबंधित कला दलों द्वारा जो है नाटक का मंचन कर लोगों को नशा एवं अफीम की खेती के दुष्परिणाम के बारे में जानकारी दी गई। ग्रामीणों को बताया गया है कि कहीं भी मादक पदार्थ अथवा अफीम की खेती की जानकारी मिले तो टोल फ्री नंबर 112 पर इसकी सूचना दे। जानकारी देने वाले की पहचान गुप्त रखते हुए शिकायत पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 10 साल बाद फिर से होगा सर्वे। जामताड़ा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 10 साल बाद फिर से आवास +2 का सर्वे किया जा रहा है। वर्ष 2014-15 में पंचायत स्तर पर किए गए पहले सर्वे के बाद अब 2024-25 में सरकारी कर्मचारी घर घर जाकर नए लाभार्थियों की पहचान कर रहे हैं। इस बार जिले के लिए 14,595 आवासों का नया लक्ष्य तय किया गया है। पीएम आवास योजना की स्थिति वर्ष 2016 से 2022 के दौरान जिले के लिए कुल 55,340 आवासों का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इनमें से 54,608 आवास पूरे किए जा चुके हैं, जबकि 732 आवास अब भी अधूरे हैं। विभागीय अधिकारियों के अनुसार अधूरे आवासों के पीछे कई कारण हैं। कुछ लाभार्थियों की मृत्यु हो चुकी है, जबकि कई लोग रोजगार की तलाश में अन्य राज्यों में पलायन कर चुके हैं। 10 साल बाद दोबारा किए जा रहे इस सर्वे से उन जरूरतमंद परिवारों को लाभ मिलेगा जो पिछली सूची में शामिल नहीं हो पाए थे। पवन सिंह के साथ सेल्फी लेने के लिए उमड़ी भीड़, 2 घंटे में ही कार्यक्रम रोकना पड़ा। भोजपुरी सुपरस्टार की एक झलक पाने को दिखे बेताब। भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह रविवार रात को धनबाद पहुंचे। चिटाही स्थित रामराज मंदिर के वार्षिक उत्सव में एक से बढ़कर एक भक्ति गीतों से समा बांध दिया। देर रात तक लोग नाचते झूमते रहे। पवन सिंह के नजदीक पहुंचने, उनके साथ सेल्फी लेने के लिए युवा उतावले रहे। रह रह कर हो हल्ला होता रहा। धीरे धीरे हंगामा बढ़ता चला गया। आखिरकार आयोजकों को रात 10 बजे शुरू हुए कार्यक्रम को 2 घंटे बाद 12 बजे ही समाप्त कर देना पड़ा। सुपरस्टार पवन सिंह ने चिटाही के रामराज मंदिर में रविवार की रात को एक से बढ़कर एक हिंदी और भोजपुरी भजनों की पेशकश से समा बांध दिया। रांची डीसी ने अधिकारियों के साथ की बैठक, कहा आम लोगों की शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए समस्या का निष्पादन करें। रांची जिला दंडाधिकारी सह रांची उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने सोमवार को समाहरणालय सभागार में जिला स्तरीय सभी वरीय अधिकारियों पदाधिकारियों के साथ अहम बैठक की।
बैठक में उपायुक्त ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा है कि सभी अधिकारी सुनिश्चित रूप से कार्यालय समय पर आएं एवं आम लोगों की शिकायतों को संजीदगी से सुनते हुए उनकी शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए समस्या का निष्पादन करें। साथ ही सामाजिक शिकायत पर भी ध्यान दे। जिला प्रशासन आम नागरिकों की शिकायत को दूर करने को लेकर लगातार 24/7 लगी हुई है। आमजनों की शिकायतों को दूर करना जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल है। मैट्रिक इंटर परीक्षा की कड़ी तैयारी। धनबाद में 54,000 छात्रों की परीक्षा आज 11 फरवरी से डीसी एसएसपी ने दिए सख्त निर्देश। धनबाद में मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं को कदाचार मुक्त बनाने के लिए जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। आज 11 फरवरी से शुरू होने वाली इन परीक्षाओं में कुल 54,604 विद्यार्थी शामिल होंगे। मैट्रिक के 104 परीक्षा केंद्रों पर 28,369 और इंटर के 89 केंद्रों पर 26,235 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। न्यू टाउन हॉल में आयोजित बैठक में डीसी माधवी मिश्रा ने सभी केंद्र प्रमुखों को महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए। उन्होंने सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों की कार्यप्रणाली की जांच और पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। पेट्रोलिंग और स्टैटिक मजिस्ट्रेट को प्रश्न पत्रों के समय पर वितरण की जिम्मेदारी सौंपी गई। परीक्षा के दौरान अनुशासन बनाए रखने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। रांची से प्रयागराज के लिए सीधी उड़ान। 17 फरवरी से इंडिगो की पहली फ्लाइट। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को भरेगी उड़ान। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ को महज 16 दिन बचे हैं। राज्य से बड़ी संख्या में लोग कुंभ स्नान को जा रहे हैं, लेकिन ट्रेनों में और बसों में बढ़ती भीड़ की वजह से लोगों का जाना संभव नहीं हो पा रहा है। कुछ लोग प्राइवेट गाड़ियों से प्रयागराज तक जा रहे हैं। ऐसे लोग रास्ते में जाम में फंस जा रहे हैं। कुंभ के अंतिम पड़ाव में स्नान करने को इच्छुक लोगों के लिए रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से प्रयागराज के लिए सीधी उड़ान सेवा मिलेगी। यह सेवा इंडिगो की ओर से दी जाने वाली है। कंपनी की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक यह सेवा 10 दिनों तक का होगा। इसकी शुरुआत 17 फरवरी से होने वाली है। इंडिगो की ओर से 28 फरवरी तक यह सेवा मिलेगी। हालांकि अभी इसके लिए टिकटों की बिक्री शुरू नहीं हुई है। लोगों को सीधी उड़ान की सेवा मिले, इससे लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं। झारखंड में मैट्रिक इंटर परीक्षा की तैयारियां पूरी। पाकुड़ में 13,000 से ज्यादा छात्र देंगे एग्जाम। 31 परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी से निगरानी। पाकुड़ जिले में आज 11 फरवरी से शुरू होने वाली मैट्रिक और इंटर की परीक्षाओं की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। जिले में मैट्रिक के लिए 21 और इंटर के लिए 10 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। मैट्रिक में 7,807 और इंटर में 5,292 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। डीसी मनीष रंजन ने सभी परीक्षा केंद्रों पर मूलभूत सुविधाओं जैसे बिजली, रोशनी, शौचालय और पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित की है। नकल मुक्त परीक्षा के लिए सभी केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे की निगरानी रहेगी। महाकुंभ नहाने गए। गिरिडीह के गांवा के दुकानदार की चक्कर आने से मौत। महाकुंभ नहाने प्रयागराज गए गांवा थाना क्षेत्र के मालडा निवासी सतीश कुमार की अचानक मौत हो गई। वह मालडा हीरो शोरूम के सामने चाय, मिठाई आदि की दुकान चलाते थे। रविवार को महाकुंभ में स्नान के बाद अचानक वह चक्कर खाकर गिर गए। स्थानीय लोगों के सहयोग से एम्बुलेंस से उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सोमवार को उनका शव गांव लाया गया। शव पहुंचते ही पूरे गांव में मातम छा गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। आदित्यपुर में भाजपा नेत्री से मारपीट। रात 10 बजे कार सवार 2 युवक युवतियों ने रोका रास्ता। भाजपाइयों ने की कार्रवाई की मांग। झारखंड के सरायकेला खारसावां जिले के आदित्यपुर में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। भाजपा नेत्री सुनीता पासवान के साथ रात करीब 10 बजे कार सवार 2 युवक और 2 युवतियों ने न सिर्फ मारपीट की, बल्कि उनका सोने का कान का रिंग भी छीन लिया। घटना उस समय हुई जब सुनीता अपनी मां को खाना खिलाकर अपने भाई और बेटी के साथ स्कूटी से लौट रही थी। पान दुकान चौक के पास रिलायंस फ्रेश के निकट कार सवार युवक युवतियों ने उन्हें रोका और मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। स्थानीय लोगों की मदद से आरोपियों को पकड़कर थाने लाया गया, लेकिन पुलिस ने चारों को छोड़ दिया। सोमवार को भाजपा कार्यकर्ताओं का एक प्रतिनिधिमंडल आदित्यपुर थाने पहुंचा। भाजपा महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष रितिका मुखी ने कहा है कि जब एक जनप्रतिनिधि ही सुरक्षित नहीं है तो आम लोगों की सुरक्षा की क्या गारंटी है। उन्होंने आरोप लगाया है कि घटना में जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर सुनीता का अपमान भी किया गया। भाजपा नेताओं ने आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी और कड़ी कार्रवाई की मांग की है। रांची में लूटपाट में शामिल 2 युवकों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। लूटपाट में शामिल 2 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सिटी एसपी राजकुमार मेहता ने बताया है कि 8 फरवरी की रात 9:30 बजे लालपुर थाना क्षेत्र स्थित आरके मार्केट के पास स्थित रोड पर अपने घर जा रहे एक युवक से बाइक पर सवार 2 युवकों द्वारा
मोबाइल लूट लिया गया था, जिसके बाद लालपुर थाने में इसकी शिकायत की गई थी, जिसके आधार पर लालपुर थाना द्वारा कार्रवाई करते हुए टीम गठित कर त्वरित कार्रवाई करते हुए ऋतिक सोनी और अशोक कुमार सिंह गिरफ्तार किया गया। इनके पास से घटना में प्रयुक्त बाइक और लूटे गए मोबाइल को भी बरामद किया गया है। ऋतिक कुमार का पहले से आपराधिक इतिहास है। BAU एग्रोटेक किसान मेले में 28 किलो का कोहड़ा आकर्षण का केंद्र। कृषि प्रदर्शनी में अन्य कई उत्पाद देखकर हो जाएंगे हैरान। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित एग्रोटेक किसान मेला 2025 में हर दिन लोगों की भीड़ उमड़ रही है। 3 दिवसीय मेले में बड़ी संख्या में किसान और आम लोग पहुंच रहे हैं। मेले में कुल 120 स्टॉल लगाए गए हैं, जिसके माध्यम से खेती बाड़ी की आधुनिक तकनीक से लेकर किसानों द्वारा उत्पादित फलों, सब्जियों, फूलों और बोनसाई पेड़ों की भी प्रदर्शनी लगाई गई है। हर वर्ष की तरह इस बार भी मेले में BAU के उद्यानिकी विभाग द्वारा प्रगतिशील किसानों के बीच एक प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। इस प्रतियोगिता को जीतने के लिए सब्जी उत्पादक किसानों में होड़ लगी हुई है। 2 वर्ष से लगातार शिमला मिर्च और कद्दू कोहड़ा सेगमेंट में पुरस्कार जीतने वाले पिठोरिया ब्लॉक के किसान मोहम्मद आलिम अंसारी कहते हैं कि बेहद सावधानी से कोहड़ा का रखरखाव करना पड़ता है। पिछली बार 34 किलो का कोहड़ा मेले में लाया था। इसके लिए पिछली बार उन्हें पुरस्कार भी मिला था। इस बार मोहम्मद आलिम अंसारी 28 किलो का कोहड़ा लेकर मेले में पहुंचे हैं। उन्होंने कहा है कि इस बार वह कोहड़ा के अलावा शिमला मिर्च, सफ़ेद कोहड़ा, भथुआ और कद्दू लेकर आए हैं। तो ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए प्लीज न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के साथ। धन्यवाद।